क्या हालचाल सबके भैया, आप सबकी भारी डिमांड के ऊपर आज मैं फिर से लेके आया हूँ कुछ अटपटे चटपटे से भूतिया प्राणियों को जो डराने में कम, स्माइल करने पे ज्यादा मजबूर कर देंगे आपको, क्योंकि ये हैं ही इतने अजीबोगरीब। तो चलो भाई बिना की देरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे भूतिया से जो कि है प्रेत चमगादड़, और अक्सर ये जाता रहता है ब्लाइंड डेट्स पर, जो कि वैसे तो होता है एक नॉर्मल इंसानी हैंडसम हंक, पर शीशे के सामने आते ही दिख जाती है इसकी असली शक्ल। और अगर इसके इस असली कैरेक्टर को देख के कोई लड़की डर जाती है तो इसको मजबूरन ही उसका करना पड़ता है कत्ल। पर आप सोचेंगे आखिर ये सस्ता भूते बैटमैन बना तो बना कैसे, ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि इसको ये सब करना पड़ रहा है। तो बात यह है कि इसके ऊपर एक मनहूस असली वाले भूतिया चमगादड़ का श्राप है, जिसकी वजह से नई नई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा के अपनी हवेली पे ले आता है। पर जैसे ही वो लड़कियां इसका असली रूप देखती है वो डर के मारे दौड़ने लग जाती है और फिर ये चमन चमगादड़ उनको मार देता है। मगर क्यों? क्योंकि असली वाले भूतिया चमगादड़ के मुताबिक अगर कोई लड़की इसका असली चेहरा देख के नहीं भागेगी और अगर ये लड़का उससे शादी करके इसको सौंप देगा तो इसका श्राप खत्म हो जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर एक बार इसको ऐसी लड़की मिलती है जो कि इसके डरावने रूप को देखने के बाद भी नहीं डरती है और इसके श्राप को उतारने के लिए इसके साथ एक पुराने खंडर में जाके इसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। बोलो सुहानी, तो कि मेरे साथ? लेकिन ये इस लड़की को यह नहीं बताता कि उस गुफा में असली वाला भूतिया चमगादड़ भी है और शादी के बाद इसकी नहीं इस भूते की हो जाएगी। तुमने अपना वादा पूरा किया और मैंने अपना, अब तुम जाओ। फिर ये बंदा घर आके आराम से सुतता है और अपने नए श्राप मुक्त रूप को शीशे में देख देख के शर्माने लग जाता है। लेकिन फिर इसको ये महसूस होता है कि इसने तो उस लड़की के साथ गलत कर दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर इसके हाथ में एक भूतिया किताब लग जाती है और इस किताब को लेकर लड़की के पापा के पास पहुंच जाता है। मगर क्यों? क्योंकि कोइंसिडेंटली उसको प्राचीन भाषाओं का ज्ञान होता है। लेकिन लड़की का पापा इसकी कहानी सुनकर पहले तो उसके मुंह पे जड़ता है एक थप्पड़, पर क्या करे वो इसकी मदद करने के लिए भी होता है मजबूर। और फिर ये लोग उसी खंडर में दोबारा जाके इस भूतिया चमगादड़ को आईने में उसी की शक्ल दिखा के भस्म कर देते। मतलब इतना आसान था क्या? हाँ। अब मैं आपको मिलवाता हूँ लोहे के कटीले तारों से बने एक कटीले शैतान से, जिसका खुद का कोई शरीर नहीं होता है और ये धरती का सीना फाड़ के उसमें से बाहर निकलता है। ये ना प्यार का बड़ा ही दुश्मन होता है। जहाँ इसको कपल्स दिख जाते हैं इसकी तार का लोहा गर्म हो उठता है। आप ना दोबारा हमारे साथ ऐसे मजाक बिल्कुल मत करना। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। फिर ये अपनी आंखों से भूतिया लेजर मार के अपनी भूतिया बेटी को भेजता है इस लड़की को डराने को, और खुद इस लड़के के अंदर घुस जाता है। और अब जब ये लड़का इस लड़की को छूता है उसको कांटे चुभने लग जाते हैं। इस लड़के की बॉडी की हेल्प से ये कटीला शैतान इस लड़की के पप्पा को भी टपका देता है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ सालों पहले इसके पिता यानी कि इस लड़की के दादा ने इसको और इसकी बेटी को मरवाया था। इस लड़की के दादा को पता लग जाता है कि इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है और वो एक बाबा को घर पे ले आता है और वो बाबा इसको छुपा के एक माला दे देता है और मौका देख के बिना बताए ही लड़के के गले में डालने को कहता है। पर जैसे ये बुढ़ा अपना काम करके खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा होता है, बहन की भोली इसकी पोती आती है और तड़पते हुए इस लड़के को देख के इसके गले में से माला उतार के फेंक मारती है। अब ये अपने दादा को इससे बचाने के लिए चिल्लाने लग जाती है। पर इसकी हिप्पोक्रेसी तो देखो, मतलब दीदी इसके छूने पे आपको कांटे लगते हैं, सागर मुझे कुछ चुप रहा है। आपको अपने ही घर में एक भूतनी दिखती है और तो तुम्हारे पप्पा की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम इतनी नादान कैसे बन गई? आपने अपने दादा से एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? ये क्या कर रहे हो? मतलब दीदी आपको दिख नहीं रहा कि ये आपके दादा को भी नरक भेजने की फिराक में है? हाँ। फिर क्या ये कटीला शैतान सेम प्रोसेस से इस बुढ़े को भी मार देता है। और अब ये कटीला शैतान इस लड़की को मारने वाला होता है, पर एंड टाइम पे फिर से वही बाबा आ जाता है और इस लड़के को अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन फिर से दिमाग से झट दीदी बाबा के किए किराए पे पानी फेर देती है। अब फिर से भूत इस लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन ये लड़की रो रो के इतनी रिक्वेस्टें करती है कि ये भूत तो नहीं लेकिन इसकी भूत है लड़की पिघल जाती है। हाथ जोड़ती तेरे आगे, तुलसी और उसके सच्चे प्यार सागर को बख्श दे। और वो खुद ही अपने आप को और अपने भूतिया बाप को खड़े खड़े ही आग लगा लेती है और इनकी आत्मा को इन भूतों की जिंदगी से मुक्ति मिल जाती है।
हमारे यहाँ तो क्रिकेट का शैतान भी है, जो कि क्रिकेट खेलने आए बंदों को पेलने का काम करता है। आप इस डेडिकेटेड प्लेयर को तो देखो, घर इसका पीछे है, उसके सामने इतनी खाली जगह है, लेकिन ये वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। ये चाहता तो अपनी प्रैक्टिस घर में किसी भी जगह पे बॉल लटका के कर सकता था, पर नहीं, इसको तो घने जंगल के किनारे अपनी बॉल लटका के बैटिंग की प्रैक्टिस करनी थी। क्रिकेट का इतना जुनून इस बंदे के ऊपर चढ़ चुका था कि इसको दिन रात, अमावस की रात कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर क्या, जंगल में से शैतान आता है और इसको निपटा जाता है, और सबूत के तौर पर इसके माथे के ऊपर एक बॉल चिपका के इसको एक जाले में पकड़ के अपने साथ अपने अड्डे पे ले जाता है, और ऐसे ही मौका देख के और प्लेयर्स को भी मार के अपने अड्डे पे ले आता है। लेकिन फिर ये पता चलता है कि ये शैतान मेल नहीं, फीमेल होती है, जो कि एक इंसानी लड़की होती है। और इन्हीं में से एक क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड होती है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी मंगेतर। प्रतीक ये सब तू क्यों कर रहा है? किस लिए? क्रिकेट के लिए। और ये क्रिकेटर ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि एक एक्सीडेंट में इसके हाथ पैर टूट जाते हैं, पर इसका तो एक क्रिकेटर बनने का सपना होता है और कोई रास्ता तो उसके पास होता नहीं, पर ये अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है और अपने टोने टोटके से एक शैतान को बुलाता है और इस शैतान को अपनी बॉडी की रिपेयर के बदले 4 लोगों की बलि देने का वादा करता है। शैतान इस डील के लिए मान जाता है और ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने काम पे लग जाता है। अच्छा, पर लास्ट में जब ये चौथे बंदे को मारने वाले होते हैं तो चौथा बंदा बड़ा ही चालाक निकलता है। वो उल्टा ही इस शैतान के आगे 5 लोगों की बलि देने की डील रखता है और ये लालची शैतान मान भी जाता है। इसने तुम्हें 4 बलि दिया, अगर मैं तुम्हें 5 बलि दूं तो आज से सारी ताकत तुम्हारी। और ये मरे हुए 3 प्लेयर्स इन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मार डालते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक घड़ी के अंदर का शैतान, जो कि एक एंटिक घड़ी के अंदर रहता है और एक घंटे का भूत लोगों को अपने अंदर खींच भी लेता है। फिर ये अपनी झूठी बातों में लोगों को उलझा के और उनको उनका गलत भविष्य दिखला के उनको वश में करके उनसे उल्टे सुल्टे काम करवाता है। हम मरने के लिए तैयार हो जाओ भैया। One day later. आयुष क्या हुआ है आपको? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तो और इस भूतिया के बारे में गूगल के ऊपर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, क्या? जहाँ से ये लड़की घड़ी के ऊपर बने हुए एक निशान को सर्च करके इसके बारे में सारी इन्फो पता लगा लेती है। बताओ। फिर एक दिन इस लड़की के पप्पा के अंदर ये भूत घुस जाता है और अपने खूनी मकसद पे निकल पड़ता है और ये लड़की अपने पापा पे से इसका साया उतारने के लिए एक तांत्रिक के कहे अनुसार अपनी अच्छी सोच से इस भूत की इस बुरी सोच को हराने के लिए घड़ी में घुस जाती है। तुम्हें अपनी अच्छी सोच से उसकी बुरी सोच को हराना है। और जाके देखो क्या बोलती है। झूठे हो तुम, ये सब झूठ है। यही सच है, तुम मरने वाली हो, भरोसा करो। मुझे तुम्हारे भरोसा नहीं करना, झूठे हो तुम। ये क्या टीवी सीरियल वाला ड्रामा चल रहा है यहाँ? पर जब इससे काम नहीं बनता तो ये इसकी ही घड़ी के पेंडुलम को तोड़ के इस भूतिया के पेट में घोंप देती है और इसको इसकी भूतिया ड्यूटी से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे देती है और इस गजनी की औलाद का दिमाग सक्सेसफुली रीसेट भी हो जाता है। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे तो हाइप पॉइंट्स देना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।